इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2026 का करंट अफेयर और आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी, जहां भारत ने 25 पदक जीते हैं? इसका उत्तर है सेगलेड, हंगरी। अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है जगरीत मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण किस राज्य में किया? इसका उत्तर है चांदीपुर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए कितने करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 79,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले पुरुष गेंदबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर है सोनम एशे, भूटान। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारत के शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है? इसका उत्तर है जयश्री उल्लाल। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ई-स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल शुरू की है? इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नरसापुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा असम के नागांव जिले में किस वैष्णव संत के पुनर्निर्मित जन्म स्थान का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर है श्रीमंत शंकरदेव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने वाले कार्य लेखा साझा किया, इसका शीर्षक है रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा का भव्य आयोजन किया गया? इसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली कार्गो सिटी किस हवाई अड्डे के बगल में विकसित की जा रही है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के किस स्टिच्ड अर्थात सिले हुए जलपोत ने पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की है? इसका उत्तर है INSV कौंडिन्य। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी जो हाल ही में लावा और राख के उत्सर्जन के साथ सक्रिय हुआ है, किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है इटली, सिसिली द्वीप पर। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है शूर्या करिश्मा तमीरी। अगला प्रश्न है, 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है ऋत्विक संजीव। अगला प्रश्न है, दोहा में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? इसका उत्तर है कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए? इसका उत्तर है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इसका उत्तर है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूसी रॉकेट का उपयोग करके फज्र 2 और कौसर नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? इसका उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 2026 में उड़ीसा की किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्म शताब्दी मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है पार्वती गिरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन में आयोजित समारोह में पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? इसका उत्तर है प्रोफेसर बालाराम मणि। अगला प्रश्न है, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है मैग्नस कार्लसन पुरुषों में और अलेक्जेंड्रा गोरियानिका महिलाओं में। अगला प्रश्न है, सैन्य तख्तापलट के बाद किस पड़ोसी देश ने हाल ही में 5 वर्षों में अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया है? इसका उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? इसका उत्तर है पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी MRI स्कैनर को किस स्टार्टअप कंपनी ने विकसित किया है, जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया? इसका उत्तर है ओक्सेल ग्रिड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए दिल्ली घोषणा पत्र किस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? इसका उत्तर है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ की समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की है। इसका उत्तर है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।